बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये एक बच्चा है। इसका मसला ये था, इसके पित्ते की पथरी जो है वो निकल कर बाइल डक्ट में फंस गई थी, जिसकी वजह से इसका बिलीरुबिन बढ़ गया, इसकी एचटीपीटी एसटीओटी बढ़ गई। तो ये आज से 5-6 दिन पहले मेरे पास आया था, पिछले संडे वाले दिन। तो कल इसका दोबारा टेस्ट करवाया, यानी कि फ्राइडे की शाम को, आज सैटरडे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन की दवाई से, अल्लाह के फजलो करम से इसका बिलीरुबिन भी नॉर्मल हो गया और एसजीपीटी एसटीओटी जो 200-250 पे पहुंच चुकी थी वो भी नॉर्मल हो गया। अल्लाह के फजल करम से इसकी उल्टियाँ रुक गई हैं और ये बड़ी सीरियस कंडीशन में था। डॉक्टर ने फौरी तौर पे इसको एमरजेंसी में सर्जरी रिकमेंड की थी कि फौरी तौर पे जो है इसकी सर्जरी करवाई जाए। तो इसका ऑपरेशन इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसका जिगर ख़राब हो रहा था, बिलीरुबिन बढ़ चुका था, एसजीपीटी एसटीओटी बढ़ चुकी थी, उल्टी नहीं रुक रही थी, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक अद्वियात और ड्रिप्स वगैरह लगाई गई। और 2 हॉस्पिटलों में गया, ये लाहौर केयर हॉस्पिटल में गया और इसी तरह इत्तफाक हॉस्पिटल में गया। तो इनका जो बॉस है जी, जिनके पास काम करते थे, उनका नाम है मुदस्सर भाई। मुदस्सर भाई को 1 साल पहले ये मसला हुआ था, उनकी भी पित्ते की पथरी निकलकर बाइल डक्ट में फंस गई थी और उनकी एसजीपीटी एसटीओटी 3400 पे पहुंच गई थी। तो उनकी सर्जरी थी मंडे वाले दिन। तो फ्राइडे को मेरे पास किसी दोस्त ने भेजा, तो मुझे कहने लगे कि मेरी मंडे को सर्जरी है, तो ना मुझे कुछ जो है खाया पिया जा रहा है, बिल्कुल उल्टी नहीं रुक रही, पेन बहुत शदीद है, तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी। तो मैंने उनको बोला, भाईजान मैं आपको 2 दिन की दवाई दे रहा हूँ, आपको कि मंडे तक उल्टी रुक जाए, आप मंडे को अपना LFT RFT रिपीट करवा लेना। तो अगर डॉक्टर फिर भी सर्जरी का बोले तो करवा लेना। अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका एचटीपीटी एसटीओटी जो 3200-3400 पे पहुँच चुका था, वो 2 दिन की दवाई में 500-600 के करीब आ गया, बिलीरुबिन नीचे आ गया, उल्टी रुक गई, खाना पीना शुरू कर दिया। तो उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ठीक है। तो अब इस बच्चे ने जब अपने बॉस को बताया कि ये उनके ऑफिस में काम करते हैं कि मेरा ये मसला है, मेरी सर्जरी है, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तो उन्होंने इनको बोला कि आप सर्जरी मत करवाएं, मुझे भी ये मसला हुआ था, तो आप शाह साहब के पास जाएं। अब ये बच्चा आया अल्हम्दुलिल्लाह, 5 दिन के बाद इनका टेस्ट करवाया। अभी मैं इनका पहले वाला टेस्ट दिखाता हूँ आपको, और इसके बाद वाला टेस्ट दिखाता हूँ जो 5 दिन के बाद करवाया, और जो दवाई दी है वो भी आप दिखाता हूँ, और बच्चे का और बच्चे के वालिदैन का आपको इंटरव्यू भी दिखाता हूँ। तो मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद होता है कि जो मैं अपने मुजरबात है ये सब दोस्त भाई तबीब भाइयों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ। और किसी भाई ने कोई मशवरा लेना हो तो नंबर मेरा नोट फरमा लें, 0300493037। सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कॉल नहीं करनी, जो भी चीज़ पूछनी है व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करना है। और क्लिनिक मेरा लाहौर चुंगी अमरसदू है, शंघाई पुल के करीब मेरा क्लिनिक है। जब भी आना टाइम लेकर आना। और किसी भी दोस्त ने कुछ टाइम का पूछना है या अगर एड्रेस लेना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना, बराए मेहरबानी कॉल नहीं करनी। तो लो जी, हम अभी बच्चे का इंटरव्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन, ये बच्चा, क्या नाम है बच्चे आपका? ये देखें जी, फ़िज़ान इसका नाम है और 18 साल इसकी एज है। ये पिछले संडे वाले दिन मेरे पास आया था, तो आज सैटरडे है। तो इसका मसला ये था कि पित्ते की पथरी निकलकर बाइल डक्ट में फंस गई थी, जिसकी वजह से बच्चे का जो बिलीरुबिन है वो 5.5 हो चुका था, और इसी तरह एसजीपीटी जो 270 पे चली गई थी, और इसी तरह एसटीओटी 114 पे। और साथ में जो है बिलीरुबिन एसजीपीटी एसटीओटी बढ़ने की वजह से उल्टियाँ आना, पेन होना, तो बहुत मसाइल की वजह से ये बच्चा परेशान था। इसके घर वाले किस हॉस्पिटल में लेकर गए थे भाजी, ज़रा बोले? लाहौर केयर में लेकर गए थे। फिर उन्होंने क्या किया? इत्तफाक में भी लेकर गया। फिर उन्होंने क्या बताया आपको? फौरन सर्जरी कराओ, फौरन ऑपरेशन होगा। तो ये इनके अब्बू हैं बच्चे के, ये इनके मामू हैं। तो मेरे पास एक पेशेंट आया था 1 साल पहले, मुदस्सर, उसको भी यही मसला था, उसकी भी डॉक्टर ने बोला था फौरी सर्जरी, तो मैंने उसको दवाई दी, अल्लाह पाक ने शफा दी। तो ये बच्चा उनके पास ऑफिस में काम करता है, उन्होंने मेरे पास ये रेफ़र किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोबारा 5 दिन के बाद इसका टेस्ट करवाया बच्चे का, जो बच्चे की एसजीपीटी एसटीओटी और बिलीरुबिन बढ़ा हुआ था। ये देखें, एसजीपीटी यहाँ बिलीरुबिन 5.28 है, यहाँ बिलीरुबिन 1.22 है, ठीक है। और यहाँ पे एसजीपीटी 270 है, और यहाँ पे सिर्फ 82 है, यानी कि 82 है। और यहाँ पे एसटीओटी जो है वो 114 है, और यहाँ पे ओनली 32 है। तो ये मेरे पास आए हैं मुस्लिम भाई कोटा से, ये बताएंगे मुस्लिम भाई कैसा रिजल्ट अल्लाह पाक के फजल करम से। सब अल्लाह आपको खैर दे दे, अल्लाह आपको और कामयाबी। आमीन आमीन आमीन। ये तिब और अतिबा के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक छोटी कामयाबी होती है, एक बड़ी कामयाबी होती है। जी, इतने इमरजेंसी में, अगर इस सेंसी दौर में, जी जी, इस मशीनरी दौर में कोई इलाज न कर सके और रेफर कर दे उस मलंगों के पास, जो जिसको लोग कहते हैं ये दरवेश लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते, इनके पास न जाना, ये गुर्दे खराब कर देंगे, फलाना करेंगे। इसी से अल्लाह करीम ने इस बच्चे को शिफा दी। अल्लाह मजीद हकीम साहब को कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। मज़ीद नाज़रीन, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है कि आपको पता ना, तो मैं ऑनलाइन अद्विया सेल करता हूँ
और ना ही मेरा कोई ज़ाती चैनल है जिसको मैंने प्रमोट करना है। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है वीडियो बनाने का, जो हमारे तबीब भाई हैं, मैंने कल भी आपको एक वीडियो सेंड की थी, जो भाई जिसको मसला था हेपेटाइटिस सी का, पहले उसने इंजेक्शन का कोर्स किया, फिर उसके बाद टैबलेट का कोर्स किया, फिर वो 5 साल तक मुख्तलिफ डॉक्टर से अद्वियात खाता रहा, हत्ता कि उसका जिगर टूटकर पेट में पानी पड़ गया। वो 15 दिन पहले जड़ावाला से आया था, दवाई लेकर गया था। तो कल वो जब पहुंचा, पिछली दफ़ा तो आया तो उसके सारे उसकी फैमिली उसको गाड़ी में लेकर आई थी। इस दफ़ा वो बाबा जी को अकेले भेज दिया जड़ावाला से। तो गाड़ी पे आया था तो उसको तजर्बा नहीं था, अब अकेला आया तो मेट्रो पे वो जा गया 5-7 किलोमीटर आगे गज्जूमता मेट्रो के आखिरी स्टॉप पे चला गया। वहाँ वो एड्रेस ढूंढ रहा था तो किसी दवाखाने में गया तो हकीम साहब कहने लगे उसके मसाइल लेके कि पेट में पानी था, शुगर थी, लीवर टुकड़ा हुआ था, जिगर का कैंसर था। तो वो कहता जी आप छोड़ो कीमों को, आप हॉस्पिटल चले जाओ। तो ये हमारे तबीब भाइयों का हाल है। तो फिर वो बाबा जी ने उसको बताया कि भाईजान मैं तो 5 साल से हॉस्पिटल से धक्के खा के अब उन्होंने मुझे लाल करार दे दिया, अपने पेट में पानी पड़ गया था। तो मैंने 15 दिन की दवाई खाई, मेरा पानी निकल गया, मुझे शुगर कंट्रोल हो गया, मेरा बुखार उतर गया, मुझे पखाना आना शुरू हो गया, तो मैं ठीक हूँ। तो दोबारा 15 दिन के बाद अकेला हूँ। पिछली दफ़ा तो मैं गाड़ी पर आया था। तो किस्सा मुख्तसर के ये वीडियो बनाने का मकसद ये, जब इसी कंडीशन में हमारे तबीब भाई के पास कोई मरीज़ आता है तो वो क्या कहते हैं जी हॉस्पिटल ले जाओ, इमरजेंसी ले जाओ। तो ये बच्चा जब मेरे पास आया था, बाजी मैंने कितने घंटे इसको एडमिट रखा? 3-4 घंटे बच्चे को मैंने एडमिट रखा और इधर बैठ के इसको इलाज करता रहा, दवाइयाँ देता रहा। जब बच्चे ने 2-3 दफ़ा खा पी लिया, यूरिन कर लिया, बड़ा पेशाब कर लिया, उल्टी रुक गई, बच्चा स्टेबल हुआ तो मैंने इसको डिस्चार्ज किया। तो अब जो मैंने इसको अद्वियात दी वो ज़रा नोट फरमा ले। मैंने इस बच्चे को दी है सूसी वर्मी, ठीक है, ये हमारा नजरिए का फार्माकोपिया का नुस्खा, कोई कुश्ता नहीं दिया। और इसी तरह मैंने बच्चे को हुद्दी सोजश दी है, ये भी हमारा फार्माकोपिया का नुस्खा है। इसी तरह मैंने बच्चे को वर्मी दी है, ओनली वर्मी, जो हमारा अक्सीर जिगर का नुस्खा, जिसमें कलमी शोरा, जोकार, नशादर, जीरा सफ़ेद, रेमंद खताई वाली दवाई है, ठीक है। और इसके साथ मैंने थोड़ा सा टच जो है वो दिया है दवाई सब्ज़ का, ताकि इसको मोशन आए और इसकी ब्लॉकेज खुल जाए। तो अल्लाह के फजल करम से ये 5 दिन की दवाई से बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, सर्जरी के कंडीशन से बाहर आ गया। अब इसको ना कोई पेन है, ना कोई उल्टी है, ना कोई एसिडिटी का मसला, ना इसकी आंखें पीली हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब तबीब भाइयों से यही गुजारिश करूँगा कि तशख़ीस सीखें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। और जिस भी किसी तबीब भाई ने को मशवरा लेना हो तो पराए मेहरबानी कॉल नहीं करनी। ये अभी देखें, ये बेचारे भाई सारे बैठे हैं मेरे इंतज़ार में। ये मुस्लिम भाई कल से सफ़र करके कोटे से पहुँचे, ये भाई इस्लामाबाद से पहुँचे, और पीछे वो भाई बैठे हैं, वो कराची से 2 दिन का सफ़र करके आए हैं। तो जो भी भाई आए वो टाइम लेकर आए। दूसरी बात यही है कि वो वॉइस मैसेज करे, कॉल ना करे। अभी इस कंडीशन में हूँ कि मैं इतने मरीज़ों को छोड़ के कॉल तो नहीं सुन सकता ना। तो ये आप भाइयों के लिए ये मैंने 5 मिनट निकाल के वीडियो बनाई है, ताकि सब भाइयों का भला हो सके, सब तबीब भाइयों की रहनुमाई हो सके, सब भाइयों को गाइडलाइन मिल सके। सब भाइयों का शुक्रिया, वस्सलाम।